ओके ठीक है, ब्रेक खत्म हुई। अब इधर ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने भारतीय भूगोल का जो चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मानव बस्तियां, उसको हमने क्या किया था, समाप्त कर दिया, यानी पढ़ लिख के कंप्लीट कर लिया, खत्म कर लिया। और आज हम लोगों को क्या करना है जी, अब तक जो भी एकरा में से ऑब्जेक्टिव पूछा है और जो पूछ सकता है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं, 50-55 को ऑब्जेक्टिव है। हाँ तनी ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन है चैप्टर से बाहर भी पूछता है, यानी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लइकाई वाला कुछ कुछ, कि असम की राजधानी कहाँ है, सब लइकाई वाला है। तो उस तरह के सवाल भी इसी चैप्टर से जोड़ के पूछता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। चलिए आइए पहला ऑब्जेक्टिव पर, पहले क्वेश्चन ये आ गया, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। अब बताओ हमरा, तूने भोपाल के कर है, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के ई क्लियर ए, तोरा लात खाए के मन कस के, माने हम चश्मा लगा के अंदर ही ना लौकी थे हमरा, देखो यहाँ, तो असम की राजधानी कौन है, दिसपुर। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश के। लखनऊ उत्तर प्रदेश के। ईटानगर, करे ना जितना करे ला कर। आगे देखो, अब ये है क्वेश्चन तनी समझने वाला, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन नगर नदी के किनारे नहीं है। नदी के किनारे नहीं है, देखो पटना हमनी के नदी किनारे है, गंगा नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, कानपुर है गंगा नदी के किनारे, भोपाल बीच में है, मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक, ये कोई नदी के किनारे नहीं है। 26 के क्वेश्चन, हेलो 26 के है। मम्मा जी, पैट्रिक गिडी जी का संबंध किससे है, नहीं बताए हैं, लेकिन सवाल पूछ ले ओकरे में से है, तो इसका याद रखना तुम, सन नगर कहा जाता है, स आधा न ग र। अभी तो बड़का फेरा में तूने हमरा फंसा दिले, ये बात हम कहे ना सोच ली हाल, बाद में देखते हैं, कल देखते हैं। गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो गाजियाबाद एक सैटेलाइट शहर है, ठीक ना। अभी सब जो ऑब्जेक्टिव में करवा रहे हैं वहां से क्लियर रखना, जो जो सवाल है नोट करी जाओ। रांची किस राज्य की राजधानी है, क्लास के बाद बताते हैं। तो ये झारखंड की राजधानी है, बाकी के पते होगा केकर कहाँ है। धरावी मलिन बस्ती, तो एमवीवीआई हम यहाँ एकदम याद रख लेना। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहते हैं उसको, ये भी याद रखना। आए हाँ, गंदी बस्ती, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहो या कहो सबसे गंदी बस्ती, एक ही है, उसका नाम है धारावी, और ये है कहाँ, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में। वहां देखबे ना तो देख के कभी के मकुला जाम, औसा नहीं, एक आध वीडियो देखा दे तो नहीं, क्लास खत्म होला पर टाइम तो बचवे करेगा। तो कहाँ है जी, मुंबई में है। सेफ फील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये देखो हम बताएं तुम लोग की मानव बस्ती को विदेश वाला भी पढ़ना है, विश्व वाला, तो उसमें के सवाल है ब्रिटेन में है, वहां पे इसको फिर देखेंगे। निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है, पहले ध्यान से देख। अभी बताएं कानपुर कहाँ है, गंगा किनारे पटनो, तो इनमें से सभी है, तो बनारस भी तो गंगे के किनारे है। रेखीय अधिवास कहाँ देखने को मिलता है, नदी किनारे ना होगा, ये नदी गेल है, तो एक किनारे कैसन शहर बसेगा, तो दोनों हो जाएगा। ठीक, अगर सड़क नहीं तो नदी, नदी नहीं तो सड़क, और दोनों है तो दोनों। वृत्ताकार बस्ती कहाँ मिलता है,
झील के चारों तरफ मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। 10 लाख से जो रहता है जनसंख्या उसको क्या कहते हैं? महानगर। 50 लाख वाला को मेगानगर। दूगो मेगानगर के नाम बताओ। मुंबई और दिल्ली था। तेलंगाना की राजधानी बताओ। बड़ोदरा किस राज्य में है? तो बड़ोदरा गुजरात में है। नदी के सहारे बसा गांव कैसा दिखता है? नदी गेल है, एक किनारे बसेगा गांव। ऐसा कर लो कि तो चौराहा के किनारे रहा है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के बस्ती बसेगा? जहां जल नहीं है तो छेहर छेहर रहेगा, प्रकीर्ण बस्ती रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? मतलब राजधानी भी है और शहर भी है। तो पटना बिहार की राजधानी भी है और शहर भी है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अब बायां हाथे ढेर बढ़िया लिखे आ गया है, धीरे धीरे सीख रहा है। ठीक लिख लिया ना? लगे कि दहिना से बढ़िया तो हम बायां हाथ से लिख दिले। सब तो हम बायां हाथ के कमाल है। निम्नलिखित में से कौन नगर प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो कल क्या बताए थे? इलाहाबाद को ही प्रयागराज कहा जाता था। मद्रास चेन्नई कहलाता है। निम्न में से कौन सा शहर झारखंड में है? हजारीबाग कहाँ है? अब बोकारो कहाँ है? सब वही है। निम्न में से कौन धार्मिक शहर है, यानी कि धर्म स्थल के रूप में है? बोध गया, बुद्ध भगवान धार्मिक स्थल हो गया। शैक्षणिक नगर बताइए, जहां पूजा पढ़ाई लिखाई के बात होता है। नागपुर है। अलीगढ़ है। यहाँ पे आप लोगों को ना पढ़ाए मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज करके नाम इतिहास में अलीगढ़ में खोला गया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल करके इसे नाम है। कहाँ था? अलीगढ़ में। शैक्षणिक शहर है कि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं? ये भी है, ये भी है, ये भी है। अरे यहाँ देखो, ये तो पहले गलती लिखा है, गुच्छित होगा। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक। गुच्छित में ही आता है तुमको पल्ली। हाँ, पल्ली या टोला गुच्छित के हिस्सा है ना। अरे देखो, ग्रामीण बस्ती दो प्रकार के पढ़ाए थे, एक सघन एक प्रकीर्ण। तो सघन में गुच्छित पल्ली अर्धगुच्छित था, इधर से प्रकीर्ण हो गया। दोनों तो एकरे में ना आता है, तीनों चारों जो भी है तो क्या हो जाएगा? इनमें से सब ही। समझ गई? ये दोनों किसका उदाहरण है? सघन के उदाहरण है। फरीदाबाद किस राज्य में है? हाँ, तो फरीदाबाद है तुमको हरियाणा में, हरियाणा में है। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, यानी गुजरात में न है? कांडला गुजरात में विशेष आर्थिक क्षेत्र है। राजकोट गुजरात में है। सूरत, नासिक महाराष्ट्र में है। अब ये सब सवाल है बड़ा खतरनाक खतरनाक। सब शहर के नाम याद रख कौन कहाँ है। तो ऐसा क्वेश्चन आवे तो ठीक है, ना आवे तो 70 गो आवा है, 35 गो बनावे ला रहा है, काम हो जाते। गैरिसन नगर का मतलब क्या होता है? छावनी नगर कल बताए हैं आप लोगों को, जहां पे सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है। निम्न में से कौन एक नियोजित शहर है, मतलब पूरा प्लानिंग करके बसाया गया है? चंडीगढ़। बिहार में पहले कौन था? हाँ, बताए थे कल, टाटा नगर था। अभी कहाँ है? ये झारखंड में है। अब निकालवे काली इंजीनियर जीव है। झील के किनारे कैसन बस्ती मिलेगा तुमको? गोलाकार या फिर वृत्ताकार कहो। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में स्थित है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? ये तो आपके बताए हैं, चंडीगढ़ है, रिपीट हो गया है।
बुंदेलखंड प्रदेश में कैसन ग्रामीण बस्ती देखेला मिलेगा तुमको? हाँ, तो गुच्छी तोला में पढ़ाए थे, बिहार, पश्चिम बंगाल, बुंदेलखंड में तुमको गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती है। माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो ये घूमे वाला जगह है, इसको क्या कहेंगे? पर्यटन नगर। निम्न में से कौन पर्यटन नगर नहीं है? हमने शिमला घूमने जाते हैं, बोध गया घूमने जाते हैं, रानीखेत घूमने जाते हैं, रुड़की शिक्षा केंद्र है। हाँ, बोले ना सब सही। रुड़की शिक्षा का केंद्र है, तो ये पर्यटन में नहीं आएगा। हाँ, आए कहला चलबा का? हाँ चलिए। हाँ, निम्न में से कौन, रुको नहीं ध्यान में ना रहा है। अरे इधर किधर में, इतने पहाड़ी इलाका में है, इतना याद है, लेकिन कौन राज्य में भुलायल है? निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? आए तो पिलानी। हाँ, पिलानी एग्जाम्पल में था तुमको, पिलानी तुमको हो जाएगा। सब नीचे जो एग्जाम्पल था ना बुक में, उसको देखते रहना। निम्न नगरों में से कौन? हो गल बा? बस बेटा रुका, नदी तट के किनारे नहीं है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ था? मुंबई में, तो सबसे बड़ा। दूसरा पर था दिल्ली। निम्न से कौन एक खनन नगर है? रानीगंज में खनन होता है, झरिया में भी होता है, तो क्या हो गया? ये नहीं पढ़ाए थे, लेकिन ये दोनों से पकड़ लिया ऑप्शन में कि सब है। नैनीताल में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? अब नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र है, अब पर्वतीय में सीढ़ी नुमा रहेगा। एक और, हाँ यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक और चीज है, नैनी झील। अब बताओ यहाँ पे कैसन रहेगा? झील के किनारे सीढ़ी नुमा हुआ है। नैनीताल में सीढ़ी नुमा है, लेकिन नैनी झील के आसपास कैसन मिलेगा? गोलाकार या वृत्ताकार। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? सबसे पुराना, तब सबसे पुराना, जमशेदपुर पुराना है, बैताल गई के पाटलिपुत्र सबसे पुराना है। भिलाई किस वर्ग का है? तो वहां पे औद्योगिक काम होता है। आगे देखो, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा है तुमको गुजरात में। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो कल हम पढ़ाए थे कि नगर के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 1 किलोमीटर में 400 व्यक्ति, ये व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम 5000 व्यक्ति होना चाहिए, और 75% व्यक्ति द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में होना चाहिए। यहाँ का दिले है प्राथमिक क्षेत्र में होना चाहिए। यही बात का है गलत है, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगर यहाँ पे द्वितीयक तृतीयक रहता तो ये बात भी उसमें लागू हो जाता, ठीक ना। निम्न में से कौन जुड़वा नगर नहीं है? देखो, जुड़वा नगर किसको कहते हैं? दूगो सटले सटले शहर रहता है ना, तो उसको कहते हैं जुड़वा नगर। अब देखो, एकरा में पटना और नालंदा, पटना कहीं और है, नालंदा कहीं और है, तो ये जुड़वा नगर नहीं है। बाकी सब सटले सटले, तो क्या कहलाएगा? जुड़वा नगर कहलाएगा। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर नहीं है? शैक्षणिक नगर है, तो बताए हैं कि रुड़की जो है वो शैक्षणिक नगर है। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, उत्तर भारत में कौन है? तो देखो, ये सब दक्षिण में है, पुणे, चेन्नई, और ये नहीं, देखो एक मिनट, ये दोनों दक्षिण में चला जाएगा, ये एकदम ऊपर चला जाता है। उत्तर में ने उत्तर प्रदेश में आगरे है। अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर है तुमको गुजरात में। बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला है तुमको छत्तीसगढ़ में। कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? चीन के सीमा साझा करे वाला। अब देखो यहाँ बढ़िया से मैप में देख ले, कोई क्वेश्चन है 47 ना, याद रखियो, देख समझो ना। ई हमनी के चीन है, चीन जो है कौन सीमा साझा कर रहा है? एने से अरुणाचल प्रदेश है, और एक सिक्किम है, सिक्किम के है ऑप्शन है।
करने उमें सिक्किम है था, देख लो 47 था ना, कहाँ है सिक्किम, मारा मर जाएगा। तो एक को बचा कौन, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन गैरिसन यानी छावनी नगर है, तो जालंधर, दानापुर इस सब के बारे में हम बताए थे कि क्या है, छावनी नगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। निम्न में से कौन पतन नगर यानी बंदरगाह वाला शहर है, तब बंदरगाह कहाँ है, चेन्नई में नहीं है, पूछ रहा है, एक मिनट शांति रहो। मुंबई है बंदरगाह, चेन्नई भी है, कलकत्ता भी है, अहमदाबाद नहीं है, तभी तो कंफ्यूज हो रहे थे। मलिन बस्ती कहाँ है, कहाँ रहता है जी, शहरी क्षेत्र में पाया जाएगा। भारमौर जनजाति, ये सिलेबस मतलब इस चैप्टर से नहीं है, दूसरे चैप्टर से है। सीढ़ी नुमा प्रतिरूपों की बस्ती कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी भी हो सकता है, ठीक ना। रोहतक किस महानगर का सैटेलाइट शहर है, तो रोहतक तुमको दिल्ली में है, ठीक, और सैटेलाइट शहर है, सवाल पलट के भी पूछा है। रोहतक एक उदाहरण है, बता रहे हैं, तो ये है एक सैटेलाइट शहर। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, अब इसको समझो, ये लगी हम तुमको ही लगा दिए हैं मैप ताकि बढ़िया तुमको समझ में आए। सबसे पहले इसको बांट लो, मैप के कहानी है, ऊपरे उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण, दक्षिण होगा जी, इधर हो गया तुमको पश्चिम, इधर हो गया पूरब। तो यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पूरब है, पूछ कर रहा है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कहाँ होगा, ऐसे करेंगे तो। अब इसमें पूछ रहा है कि उत्तर पूरब में दक्षिणतम बताओ, तो उत्तर पूरब में यह नहीं इलाका है हमने के, अब इस इलाका में एकदम दक्षिण में आओ, तो ये करी उत्तर हो जाएगा, और नीचे मैप समझ में आ रहा है कैसे बांट रहे हैं। अब एकरा में देखो इतना दूर में खाली कि इतना दूर में सबसे दक्षिण में कौन है, तो दो गो दिखेगा, एगो त्रिपुरा दिखेगा, एगो मिजोरम, सबसे दक्षिण में मिजोरम है, एक आता है त्रिपुरा, फिर इधर से मणिपुर भी है, ऑप्शन देखो कौन है, त्रिपुरा है, ठीक। अब देखो यहाँ, अब समझ पहले समझ बढ़िया से, ये पियर का जो दिख रहा है ना, ये तो मणिपुर दक्षिण इलाका में है कि ना है, ये है तुमको त्रिपुरा पिलक्का वाला, दक्षिण में है कि ना है, और ये है तुमको, ये कौन रंग है जी, बैगनी, कौन है, गुलाबी, तुनी के फेवरेट कलर है, हाँ ये है मिजोरम, बताओ ये भी दक्षिण में है कि नहीं। अब इन तीनों में देखो तो सबसे दक्षिण में कौन है, उससे ऊपर कौन है, त्रिपुरा के ऊपर मणिपुर है। तो अब ऑप्शन देखो क्या पूछ रहा है, सबसे दक्षिणतम, तो अगर ये तीनों नाम आ जाए तब किसमें टिक करेंगे, अब मणिपुर नहीं रहेगा तो, त्रिपुरा नहीं रहेगा तो, उल्टा पुल्टा बुलवा दे। सबसे दक्षिण में अगर मिजोरम न है तब, त्रिपुरा न होगा तो, अब यहाँ पे देखो त्रिपुरा मणिपुर दोनों आयल है, तो तुम तुलना करो, सबसे किनारे मणिपुर है कि त्रिपुरा है, तो सबसे दक्षिण में कौन होगा, त्रिपुरा। और अगर हम तुमको बिना ऑप्शन के पूछे कि बताओ दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत में सबसे दक्षिण में कौन है, तो कौन होगा, इक्के गो है, सबसे नीचे बॉर्डर किसका है। अगर इसमें कहीं पे मिजोरम रहता ना, तो इसको साइड करते, इसको साइड करते, टिक कहाँ करते, मिजोरम में। क्लियर हुआ कैसे छांट रहे हैं, ये मैप लगा दिए थे, क्लियर। तो यही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्लियर हुआ, खत्म। मिलते हैं अब अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ में, और हमको लगता है कि चैप्टर नहीं, चार को चैप्टर हो गया है, तो एक बार तनी मैराथन ऑब्जेक्टिव है, 250 तनी टाइम दे के, क्या कि कल तो राजनीति चलेगा, अगला सप्ताह में टेस्ट है जी, आहे दादा, लेकिन होगा वो टेस्ट होने से पहले, हो सकता है हम संडे को बुला के ले ले, या बीच में एक दिन ले ले। भूगोल जितना भी तक पढ़े हैं सब में से ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक, ध्यान में रखिए। हाँ खाली भूगोल के, जिसे इतिहास करवाए थे उसे भूगोल के, कुछ पढ़ाई हो जाएगा ये इंग्लिश, तो फिर उसका भी करेंगे, जब संविधान पढ़ा देंगे तो राजनीति का भी करेंगे, ठीक।